स्पष्ट और पढ़ने योग्य हो। रासायनिक आबंध सिद्धांत रासायनिक बंधन रासायनिक आबंधन वह आकर्षक बल है जो परमाणुओं, आयनों या अणुओं को स्थिर विन्यास में एक साथ रखता है, जिससे रासायनिक यौगिक बनते हैं। परमाणु स्थिरता चाहते हैं, जिसे अक्सर आबंधन के माध्यम से कम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। जब दो या अधिक परमाणु परस्पर क्रिया करते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या साझा कर सकते हैं, जिससे आबंधन बनते हैं जो यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक आबंधन जितना मजबूत होगा, परिणामी यौगिक उतना ही अधिक स्थिर होगा। परमाणु मिलकर एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, जिसमें आमतौर पर उनके सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे ऑक्टेट नियम के रूप में जाना जाता है। यह अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करने, स्थानांतरित करने या पूल करने के द्वारा किया जाता है। रासायनिक आबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांत रासायनिक आबंधन का लुईस सिद्धांत आबंधन में इलेक्ट्रॉनों की भूमिका का वर्णन करता है। यह मानता है कि परमाणु ऑक्टेट नियम का पालन करते हुए निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करने के लिए आबंधित होते हैं। सिद्धांत लुईस प्रतीकों की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जहां संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को किसी तत्व के प्रतीक के चारों ओर बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। लुईस के अनुसार रासायनिक आबंधन परमाणुओं द्वारा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने, खोने या साझा करने से उत्पन्न होते हैं। लुईस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अष्टक नियम परमाणु अपने सबसे बाहरी कक्षक को 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा करना चाहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन केवल सबसे बाहरी कक्षक संयोजी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक आबंधन में सभाजित होते हैं। आबंधों के प्रकार सहसंयोजक, साझा इलेक्ट्रॉन, आयनिक, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन और धात्विक, एकत्रित इलेक्ट्रॉन। कॉसेल का रासायनिक आबंधन सिद्धांत 1916 में अल्ब्रेक्ट कॉसेल का सिद्धांत भी सामने आया। उन्होंने धातुओं और अधातुओं जैसे काफी अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच आयनिक आबंधन के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। कॉसेल ने इलेक्ट्रॉनों के अंतरण द्वारा आयनों के निर्माण की व्याख्या की। हैलोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आवेशित आयन ऋणायन बनाते हैं। क्षार धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आवेशित आयन कैटायन बनाती हैं। कॉसेल का सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि विपरीत आवेशित आयनों इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के बीच आकर्षण परिणामी आयनिक यौगिकों को स्थिर करता है। रासायनिक आबंधों के प्रकार आयनिक आबंध तब बनता है जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप विपरीत रूप से आवेशित आयन बनते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा एक साथ आबंधित रहते हैं। इस प्रकार का आबंधन मुख्य रूप से धातुओं और अधातुओं के बीच होता है, जहां एक तत्व की आयनीकरण ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति, और दूसरे में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड NaCl तब बनता है जब सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। इससे एक धनावेशित सोडियम आयन ना और एक ऋणावेशित क्लोराइड आयन Cl बनता है, जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे आयनिक आबंध बनता है। ससंयोजकता आबंध तब बनता है जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ये बंधन आमतौर पर समान विद्युत ऋणात्मकता मान वाले अधातुओं के बीच होता है। साझा इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अष्टक की ओर गिने जाते हैं, जिससे प्रत्येक एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है। उदाहरण एक मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच ससंयोजकता आबंध होते हैं, जहां परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। ससंयोजक बंध के दो मुख्य प्रकार हैं। अध्रुवीय ससंयोजकता आबंध इलेक्ट्रॉनों को समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणुओं के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। ध्रुवीय ससंयोजकता आबंध इलेक्ट्रॉनों को असमान रूप से साझा किया जाता है, जिसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचता है, जिससे आंशिक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होते हैं। ध्रुवीय ससंयोजकता आबंध ध्रुवीय ससंयोजक बंधों में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन वितरण असमान होता है। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु सहभाजी इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से आकर्षित करता है, जिसके परिणामस्वरूप अणु के भीतर आंशिक आवेश उत्पन्न होते हैं। उदाहरण पानी एक ध्रुवीय ससंयोजक यौगिक है, जहां ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ये ऑक्सीजन के पास आंशिक ऋणात्मक आवेश और हाइड्रोजन परमाणुओं के पास आंशिक धनात्मक आवेश बनाता है। हाइड्रोजन आबंध एक कमजोर अंतःक्रिया है जो तब होती है जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से ससंयोजक रूप से आबंधित होता है, दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ अंतःक्रिया करता है। इस प्रकार का आबंध कई जैविक अणुओं जैसे जल और DNA में आवश्यक है। उदाहरण जल में एक जल अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे के ऑक्सीजन परमाणु के बीच हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। धातु आबंध तब बनता है जब धातु में परमाणु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करके
इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बनाते हैं जो धातु की जाली में स्वतंत्र रूप से घूमता है। धन आवेशित धातु आयन इन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण द्वारा एक साथ आबंधित रहते हैं, जिससे धातुएं चालकता, लचीलापन और तन्यता जैसे गुण प्रदर्शित कर पाती हैं। उदाहरण: तांबे Cu में धात्विक आबंध के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त गति कर सकते हैं, जिससे तांबा विद्युत का उत्कृष्ट सुचालक बन जाता है। आबंध का प्रकार परिभाषा: उदाहरण: आयनिक आबंध एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरण से आयनों के बीच बनता है। NaCl, MgO ससंयोजकता आबंध एक दूसरे के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से अधातुओं के बीच बनता है। HO ध्रुवीय ससंयोजकता आबंध विभिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले दो अधातुओं या दो भिन्न परमाणुओं के बीच बनता है। अध्रुवीय ससंयोजक, शुद्ध ससंयोजक आबंध समान परमाणुओं के बीच बनता है। ध्रुवीय H अध्रुवीय, CO2 अध्रुवीय, हाइड्रोजन आबंध उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं से बने अणुओं के बीच बनते हैं। अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध अणुओं के भीतर पाए जाते हैं, जबकि अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध HF जैसे अणुओं के बीच उपस्थित होते हैं। जल अणुओं के बीच HF धात्विक बंधन धातुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के सागर की उपस्थिति के कारण कठोरता और विद्युत का संचालन करने की क्षमता प्रदान करता है। तांबा Cu, लोहा Fe, एल्यूमिनियम Al। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पाठ का सारांश बनाऊं या इसमें से मुख्य प्रचरण अपनाए जाते हैं? चरण 1: संयोजन परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर संरचना बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें। उदाहरण के लिए मीथेन एक CH4 अणु में 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 कार्बन के होते हैं जबकि अन्य 4H परमाणुओं के होते हैं। चरण 2: प्रत्येक ऋणात्मक आवेश के लिए अर्थात ऋणायन के लिए हम संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और प्रत्येक धनात्मक आवेश के लिए अर्थात धनायनों के लिए हम संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन घटाते हैं। चरण 3: संयोजित परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करके और यौगिक की आधारभूत संरचना का निर्माण करते हुए कुल आबंधों के अनुपात में परमाणुओं के बीच आबंधित सहभाजी युग्मों के रूप में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विभाजित करें। चरण 4: अणु में केंद्रीय स्थान पर सबसे कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु का कब्जा होता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन आमतौर पर अंतस्थ स्थान पाते हैं। चरण 5: एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉनों के युग्मों को वितरित करने के बाद शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग बहु आबंधों के लिए किया जाता है या वे एकाकी युग्मों का निर्माण करते हैं। बुनियादी आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का एक अष्टक मिले। उदाहरण 1: कार्बन मोनोऑक्साइड को के लिए लुईस सूत्र। चरण 1: कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना। C 2 * 22 p 2 जोड़ O 2 * 22 p 4 4 + 6 = 10 अर्थात 4C जोड़ 6O = 10। चरण 2: कार्बन मोनोऑक्साइड की आधारभूत संरचना को लिखा जाता है। चरण 3: C और O के बीच एक एकल आबंध और O पर एक पूर्ण अष्टक बनाते हुए शेष 2 इलेक्ट्रॉन C पर एकाकी युग्म होते हैं। चरण 4: इससे कार्बन का अष्टक पूरा नहीं होता और इसलिए हमारे पास त्रिबंध होता है। उदाहरण 2: नाइट्राइट की लुईस संरचना No_2 कैरेट। चरण 1: एक नाइट्रोजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन परमाणु और एक अतिरिक्त ऋणात्मक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनें। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या N 2 * 22 p 3 जोड़ 2O 2 * 22 p 4 जोड़ 1 ऋणात्मक आवेश = 5 जोड़ 2 6 जोड़ 1 = 18 e। चरण 2: नाइट्राइट आयन की आधारभूत संरचना को ONO के रूप में लिखा जाता है। चरण 3: नाइट्रोजन और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के बीच एक एकल आबंध बनाना ONO। चरण 4: परमाणुओं के अष्टक पूरे करें। ये संरचना N पर अष्टक पूर्ण नहीं करती है यदि शेष 2 इलेक्ट्रॉन इस पर एकाकी युग्म बनाते हैं। इसलिए हमारे पास एक N और 2 O परमाणुओं में से एक के बीच एक द्वि आबंध है। लुईस संरचना। क्या आप इन लुईस संरचनाओं को बनाने का आबंधों के गुणधर्म? आबंध लंबाई: आबंध की लंबाई 2 आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच संतुलन दूरी है। ये परमाणुओं के आकार और आबंध के प्रकार एकल, द्वि या त्रि द्वारा निर्धारित होता है। सामान्य तौर पर आबंध क्रम में बढ़ने पर आबंध की लंबाई कम हो जाती है। उदाहरण के लिए एक त्रि आबंध एक एकल आबंध से छोटा होता है। आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक: परमाणु आकार: बड़े परमाणुओं के परिणामस्वरूप आबंध लंबाई लंबी होती है। आबंध क्रम: उच्च आबंध क्रम जैसे त्रि आबंध के परिणामस्वरूप आबंध लंबाई कम होती है। संकरण: अधिक S कक्षकों जैसे sp संकरण से जुड़े आबंध छोटे होते हैं। आबंध एंथैल्पी: आबंध एंथैल्पी, जिसे आबंध वियोजन ऊर्जा भी कहा जाता है, एक गैसीय अणु में एक विशेष प्रकार के आबंध के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। आबंध एंथैल्पी जितनी अधिक होगी, आबंध उतना ही मजबूत होगा।
उदाहरण, मीथेन में CH आबंध की आबंध एंथैल्पी लगभग 435 किलोजूल प्रति मोल है। आबंध कोण एक अणु में एक केंद्रीय परमाणु के चारों ओर दो आसन्न आबंध के बीच का कोण है। यह अणु के आकार को निर्धारित करने में मदद करता है और VSEPR सिद्धांत, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण, एक जल अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंधन कोण लगभग 104.5 डिग्री होता है। आबंध क्रम दो परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या को दर्शाता है। यह एकल, द्वि या त्रि आबंध हो सकता है। उच्च आबंध क्रम के परिणामस्वरूप आबंध की लंबाई कम होती है और आबंध एंथैल्पी अधिक होती है। आबंध विशेषताएं, गुणधर्म परिभाषा प्रभावित करने वाले कारक। उदाहरण, आबंध लंबाई, दो आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच संतुलन दूरी। आमतौर पर आबंध क्रम बढ़ने पर आबंध की लंबाई घटती है। उदाहरण के लिए, एक त्रि आबंध एकल आबंध से छोटा होता है। परमाणु आकार, बड़े परमाणुओं के परिणामस्वरूप आबंध की लंबाई लंबी होती है। आबंध क्रम, उच्च आबंध क्रम, त्रि आबंध के परिणामस्वरूप आबंध लंबाई कम होती है। संकरण, अधिक sp संकरण वाले आबंध छोटे होते हैं। त्रि आबंध Nn, एकल आबंध CH से छोटा होता है। आबंध एंथैल्पी किसी गैसीय अणु में किसी विशेष प्रकार के बंधन के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। उच्च आबंध एंथैल्पी एक मजबूत आबंध को इंगित करता है। आबंध क्रम, उच्च आबंध क्रम में अधिक आबंध एंथैल्पी होती है। आबंध लंबाई, छोटे आबंधों में आमतौर पर उच्च आबंध एंथैल्पी होती है। मीथेन में CH आबंध एंथैल्पी 435 किलोजूल प्रति मोल है। आबंध कोण, अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर दो आसन्न आबंधों के बीच का कोण। आणविक आकार निर्धारित करने में मदद करता है और VSEPR सिद्धांत का उपयोग करके इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए किया है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, एकाकी युग्म बनाम आबंध युग्म। आणविक ज्यामिति, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था के आधार पर भिन्न होती है। जल का आबंध कोण 104.5 डिग्री है। आबंध क्रम, दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या। उच्च आबंध क्रम के परिणामस्वरूप आबंध लंबाई कम होती है और आबंध एंथैल्पी अधिक होती है। आबंध की संख्या, एकल, आबंध क्रम 1, द्वि, आबंध क्रम 2, त्रि, आबंध क्रम 3। N, ट्रिपल आबंध का आबंध क्रम 3 है, जो O, द्वि से अधिक है। अनुनाद की अवधारणा, अनुनाद तब होता है जब किसी अणु या आयन को दो या अधिक समतुल्य लुईस संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिन्हें अनुनाद संरचनाएं कहा जाता है। ये संरचनाएं अणु के अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि कई परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन करती हैं। अणु की वास्तविक संरचना एक अनुनाद संकर है, जो सभी संभावित अनुनाद रूपों का भारित औसत है। उदाहरण, ओजोन O में इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच विस्थानीकृत होते हैं और अणु को दो अनुनाद संरचनाओं द्वारा दर्शाया जाता है। द्विध्रुवीय क्षण और आणविक ध्रुवता, द्विध्रुव आघूर्ण अणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के पृथक्करण का माप है। ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों वाले अणुओं में इलेक्ट्रॉनों के असमान वितरण के कारण द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण आबंधित परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता के अंतर और उनके बीच की दूरी दोनों पर निर्भर करता है। द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग, आणविक ध्रुवता का निर्धारण, आणविक आकार का पूर्वानुमान लगाना, किसी आबंध के आयनिक गुण का आकलन करना। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों के कारण जल में महत्वपूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या संयोजकता की जगह संयोजकता हुई थी ताकि पाठ पढ़ने योग्य हो? रासायनिक आबंध संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण VSEPR सिद्धांत। VSEPR सिद्धांत एक केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण के आधार पर अणुओं के आकार को समझने के लिए एक सरल कार्यविधि उपलब्ध करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म संयोजित और असंयोजित प्रतिकर्षण को कम करने के लिए खुद को व्यवस्थित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट आणविक ज्यामिति बनती है। VSEPR सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत, किसी अणु की ज्यामिति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों संयोजित और असंयोजित की संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा स्वयं को यथासंभव दूर रखते हैं। उदाहरण, मीथेन CH4 में चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, जिसका आबंध कोण 109.5 डिग्री होता है, जैसा कि VSEPR सिद्धांत द्वारा पूर्वानुमानित किया गया है। संयोजकता आबंध सिद्धांत और संकरण संयोजकता आबंध VB सिद्धांत दो परमाणुओं से परमाणु कक्षक के अतिव्यापन के रूप में रासायनिक आबंध के गठन की व्याख्या करता है। अतिव्यापन से इलेक्ट्रॉन सभाजित होते हैं, जिससे एक आबंध बनता है। आबंध की ताकत कक्षक अतिव्यापन की सीमा से निर्धारित होती है। संकरण परमाणु कक्षकों को मिलाकर नए संकर कक्षक बनाने की प्रक्रिया है, जो पतित होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं।
संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति निर्धारित करता है। संकरण के प्रकार sp संकरण, इसमें एक s कक्षक और एक p कक्षक शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक रेखीय आकार बनता है। sp वर्ग संकरण, इसमें एक s कक्षक और दो p कक्षक शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप त्रिकोणीय समतलीय आकार बनता है। sp घन संकरण, इसमें एक s कक्षक और तीन p कक्षक शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चतुष्फलकीय आकार बनता है। संकरण का निर्धारण कैसे करें? किसी अणु में परमाणु का संकरण निम्नलिखित चरणों पर विचार करके निर्धारित किया जा सकता है। चरण 1, सिग्मा आबंध की संख्या निर्धारित करें। परमाणु द्वारा निर्मित सिग्मा आबंधों की संख्या की गणना करें। सिग्मा आबंध संकरित कक्षकों के प्रत्यक्ष अतिव्यापन के माध्यम से बनते हैं। प्रत्येक एकल आबंध एक सिग्मा आबंध का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि द्वि और त्रि आबंधों में एक सिग्मा आबंध और एक या दो पाई आबंध होते हैं। चरण 2, एकाकी युग्मों की गिनती करें। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों की संख्या को सिग्मा आबंधों की संख्या में जोड़ें। एकाकी युग्म आमतौर पर संकरित कक्षकों में स्थित होते हैं। चरण 3, संकरण दर्शाएं। सिग्मा आबंधों और एकाकी युग्मों की कुल संख्या संकरण को निर्धारित करने में मदद करेगी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। सिग्मा आबंध जोड़ एकाकी युग्मों की संख्या संकरण ज्यामिति उदाहरण 2sp रेखीय BeCl_2 C_2H_2 3sp वर्ग त्रिकोणीय समतलीय BF_3 C_2H_4 4sp घन चतुष्फलकीय CH_4 NH_3 5sp 3d त्रिफलकीय द्विपिरामिडी PCl_5 6sp 3d वर्ग अष्टफलकीय SF_6 7sp 3d घन पंचकोणीय द्विपिरामिडी If_7 उदाहरण 1, मीथेन CH_4 में संकरण का निर्धारण कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 सिग्मा आबंध एकल आबंध बनाता है। कार्बन पर कोई एकाकी युग्म नहीं होते। कुल सिग्मा आबंध जोड़ एकाकी युग्म = 4। इसलिए मीथेन में कार्बन का संकरण sp घन है और ज्यामिति चतुष्फलकीय है। उदाहरण 2, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl_5 में संकरण का निर्धारण फास्फोरस क्लोरीन परमाणुओं के साथ 5 सिग्मा आबंध बनाता है। फास्फोरस पर कोई एकाकी युग्म नहीं होते। कुल सिग्मा आबंध जोड़ एकाकी युग्म = 5। इसलिए PCl_5 में फास्फोरस का संकरण sp 3d है और ज्यामिति त्रिफलकीय द्विपिरामिडी है। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक मो सिद्धांत अणु में इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का वर्णन करता है, जो परमाणु कक्षकों को आणविक कक्षकों में संयोजित करके बनते हैं। ये आणविक कक्षक आबंधन ऊर्जा में कम या प्रतिआबंधन ऊर्जा में अधिक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर से शुरू करके आणविक कक्षकों को भरते हैं। मो सिद्धांत में आबंध क्रम की गणना इस प्रकार की जाती है। उदाहरण, द्विपरमाणुक ऑक्सीजन अणु O_2 में मो सिद्धांत प्रति आबंधन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या करता है। रासायनिक आबंधन एक मौलिक अवधारणा है जो ये बताती है कि परमाणु किस तरह मिलकर यौगिक बनाते हैं। रासायनिक आबंधों की ताकत, प्रकार और विशेषताएं परिणामी यौगिकों के व्यवहार और गुणों को निर्धारित करती हैं। लुईस सिद्धांत, संयोजकता आबंध थ्योरी और आणविक कक्षक सिद्धांत जैसे सिद्धांतों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के आबंधन, आयनिक, सहसंयोजक, हाइड्रोजन और धातु को समझकर कोई भी व्यक्ति तत्वों और यौगिकों के रासायनिक व्यवहार का बेहतर पूर्वानुमान और व्याख्या कर सकता है। रासायनिक आबंध न केवल आणविक स्थिरता को रेखांकित करता है, बल्कि सरल लवणों से लेकर जटिल जैव अणुओं तक पदार्थ के गुणों को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता तब होती है जब परमाणु 8 इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। यह अष्टक अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉनों और कुछ सहभाजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार एक परमाणु तब तक आबंध बनाता रहता है जब तक इलेक्ट्रॉनों का एक अष्टक नहीं बन जाता। आमतौर पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं और एक आबंध बनाते हैं। उदाहरण के लिए H_2 अधिकांश परमाणुओं के लिए संयोजकता कोश अष्टक संरचना में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उदाहरण के लिए CH_4 अष्टक नियम के अनुपालन में परमाणुओं के रासायनिक आबंध का विवरण देने वाले कुछ उदाहरण इस उपखंड में पाए जा सकते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, इस यौगिक में सोडियम आयन Na जोड़ और विद्युत ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl के बीच आयनिक आबंध होता है। क्लोरीन परमाणु अपने संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है तथा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अष्टक विन्यास प्राप्त कर सकता है। सोडियम के सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि यह इस इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो दूसरा कोश संयोजकता कोश बन जाएगा, जो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है। इस प्रकार Na जोड़ आयन धात्विक सोडियम की तुलना में अधिक स्थिर है। सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन अब एक आयनिक आबंध बनाते हैं और परिणामी अणु में सहभाजी दोनों परमाणुओं के लिए अष्टक विन्यास होता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच का आबंध आयनिक प्रकृति का होता है।
मैग्नीशियम परमाणु आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, जिससे नियॉन का स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। इससे Mg2 जोड़ का निर्माण होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर O2 बनाता है। इन दो आयनों के बीच उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण उनके बीच आयोनिक आबंध का निर्माण करता है। MgO के अणु में दोनों परमाणुओं में स्थिर अष्टक विन्यास होता है। अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अनुसार परमाणुओं के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि इस नियम के कई अपवाद हैं, जिनमें शामिल हैं अपूर्ण अष्टक, जब किसी परमाणु में बहुत कम संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दुर्लभ है और आमतौर पर केवल कुछ बोरोन, एल्यूमिनियम और बेरिलियम यौगिकों में ही होता है। जिन अणुओं में एक अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें आमतौर पर हल्के S और P ब्लॉक तत्व होते हैं, विशेष रूप से बेरिलियम, जिसमें आमतौर पर केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बोरॉन, जिसमें आमतौर पर 6 होते हैं। एक उदाहरण बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl-3 का उपयोग हाईटेक टेनिस रैकेट और गोल्फ क्लब को मजबूत करने के लिए फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक में 24 संयोजी इलेक्ट्रॉन और निम्नलिखित लुईस संरचना है। बोरॉन परमाणु में केवल 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि प्रत्येक क्लोरीन परमाणु में 8 होते हैं। एक उचित समाधान क्लोरीन परमाणुओं में से एक अकेले युग्म का उपयोग करके B से Cl द्विआबंध बना सकता है। विस्तारित अष्टक, जब किसी परमाणु के संयोजकता कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीसरे आवर्त और उसके बाद के तत्वों के लिए हो सकता है, क्योंकि उनके पास आबंधन के लिए अतिरिक्त D कक्षक तक पहुंच होती है। ऑक्टेट नियम का सबसे आम अपवाद एक अणु या आयन है जिसमें कम से कम एक परमाणु होता है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे यौगिक अवधि 3 और उसके बाद के तत्वों के लिए पाए जाते हैं। P ब्लॉक तत्वों के उदाहरणों में SF-6 शामिल है, जो विद्युत ऊर्जा उद्योग द्वारा उच्च वोल्टेज लाइनों को रोध करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है, और SO4 और PO4 आयन है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF-6, जिसकी लुईस संरचना में कुल 48 संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 जोड़ 6 गुना 7 = 48 होने चाहिए। यदि हम परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों को सम्मित रूप से व्यवस्थित करते हैं, तो हमें सल्फर के साथ 6 आबंधों वाली एक संरचना प्राप्त होती है, यानी यह 6 समन्वय है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ये स्पीशीज अष्टक नियम का उल्लंघन करती हैं। हालांकि ऐसे कुछ अणु हैं जिनमें केवल P ब्लॉक तत्व होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसका जैव रासायनिक महत्व पिछले अध्यायों में वर्णित किया गया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO-2, रॉकेट प्रणोदन में एक ऑक्सीकरण एजेंट, और क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO-2, जिसका उपयोग जल शोधन संयंत्रों में किया जाता है। उदाहरण के लिए NO पर विचार करें। 5 + 6 = 11 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के साथ लुईस संरचना बनाने का कोई तरीका नहीं है जो प्रत्येक परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का एक अष्टक देता है। NO-2 और ClO-2 जैसे अणुओं को आबंधन के अधिक परिष्कृत उपचार की आवश्यकता होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO अणु के लिए लुईस संरचना, कुल इलेक्ट्रॉन 6 + 5 = 11 आबंधन संरचना, बाहरी तत्व पर अष्टक, केंद्रीय परमाणु पर शेष इलेक्ट्रॉन 11 - 8 = 3। वर्तमान में नाइट्रोजन के चारों ओर 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। एक द्विआबंध नाइट्रोजन के चारों ओर 7 और एक त्रिआबंध नाइट्रोजन के चारों ओर 9 इलेक्ट्रॉन रखेगा। हम प्रत्येक परमाणु के चारों ओर अष्टक प्राप्त करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ये अणु अष्टक नियम का उल्लंघन करते हैं। अष्टक नियम की कुछ सीमाएं हैं, जिनमें शामिल हैं, ये केवल मूल अवस्था में परमाणुओं पर ही लागू होता है। ये किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हिसाब नहीं रखता। यह अणुओं की सापेक्ष स्थिरता की व्याख्या नहीं करता है। ये किसी अणु के आकार की भविष्यवाणी नहीं करता है। लुईस संरचनाएं संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए बिंदुओं का उपयोग करती हैं और परमाणुओं के बीच आबंधनों को दर्शाने के लिए रेखाओं का उपयोग करती हैं। आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को रेखाओं, एकल, द्वि या त्रि आबंध के रूप में दिखाया जाता है, और असंयोजित, अकेले युग्म इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। लुईस संरचना के नियम। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या अणु में प्रत्येक परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का योग होती है। संबंध। जुड़े हुए परमाणुओं के बीच एक रेखा, एकल आबंध खींचें। प्रत्येक आबंध 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है। आबंध बनाने के बाद शेष इलेक्ट्रॉनों को एकाकी युग्मों के रूप में वितरित करें तथा पहले बाहरी परमाणुओं को प्राथमिकता दें। अष्टक नियम। मुख्य समूह के तत्वों का लक्ष्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, हाइड्रोजन को छोड़कर, जिसके लिए केवल 2 की आवश्यकता होती है। यदि किसी परमाणु में आबंध के बाद 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो अतिरिक्त आबंध बनाकर एकाकी युग्मों को आबंधित युग्मों में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत ऋणात्मकता। यदि इलेक्ट्रॉन सीमित हैं,
तो इलेक्ट्रॉन वितरित करते समय उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं को वरीयता दें। विशेष स्थितियां: परमाणु आयनों, ऋणात्मक आयनों के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ें। धनात्मक आयनों के लिए इलेक्ट्रॉनों को हटा दें। लुईस संरचना को कोष्ठक में बनाइए तथा आयन का आवेश उपरिलिखित रूप में लिखिए। वैकल्पिक विधि: एक सरल विधि में इलेक्ट्रॉनों की गिनती किए बिना संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर आबंध बनाया जाता है। उपलब्ध संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में से आवश्यक इलेक्ट्रॉनों अष्टक को पूरा करने के लिए को घटाकर आबंधों की गणना करें तथा शेष इलेक्ट्रॉन अष्टक को भरें। लुईस संरचना विधि के अपवाद: मुक्त कण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले अणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। समाधान: गणना की गई आबंध संख्या को नीचे की ओर पूर्णांकित करें। संयोजकता कोश की कमी Bex_2, Bx_3 और Alx_3 अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। समाधान: एकल आबंधों का उपयोग करें और तदनुसार एकाकी युग्मों की गणना करें। प्रसारित अष्टक: समूह 3-8 के तत्वों में 8 से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। समाधान: अणु बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में आबंधों का उपयोग करें। उदाहरण: अमोनिया NH_3 की लुईस संरचना नाइट्रोजन में 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा प्रत्येक हाइड्रोजन में 1 होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 सहसंयोजक आबंध बनाता है तथा एक अकेला युग्म बनाए रखता है। फॉर्मल प्रभार, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश F_, लुईस संरचनाओं में परमाणु के आभासी आवेश का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो अनुनाद संरचनाओं की तुलना करने और आणविक स्थिरता का आकलन करने में मदद करता है। उद्देश्य: संभावित इलेक्ट्रॉन विन्यास और प्रतिक्रिया तंत्र का मूल्यांकन करने में मदद करता है। अक्सर यह परमाणु के आंशिक आवेश के साथ संरेखित होता है, हालांकि हमेशा नहीं। फॉर्मल प्रभार सूत्र: जहां F_, फॉर्मल प्रभार, N_V, परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी उदासीन अवस्था में, U_A, परमाणु पर असंयोजित एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, B_N, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अन्य परमाणुओं के साथ बंधन में कुल इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल आवेश गणना: संयोजकता इलेक्ट्रॉन N_V तत्व के मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संदर्भित करता है। अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉन U_A लुईस संरचना में परमाणु को सौंपे गए एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आबंधित इलेक्ट्रॉन B_N, आबंध में सभाजित इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक आबंध के लिए आबंधित इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं के बीच समान रूप से विभाजित होते हैं। किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश उदासीन परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों तथा लुईस संरचना में उसे आवंटित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच का अंतर होता है। आयनों के लिए फॉर्मल आवेशों का योग आयन के कुल आवेश के बराबर होता है। उदासीन अणुओं के लिए फॉर्मल आवेशों का योग 0 होना चाहिए। अनुनाद में उपयोग: फॉर्मल आवेश सबसे अधिक स्थिर अनुनाद संरचना की पहचान करने में मदद करता है, जहां परमाणुओं में सबसे छोटे संभव फॉर्मल आवेश होते हैं या जहां आवेश विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार वितरित होते हैं। अनुनाद तब होता है जब किसी अणु के लिए एक से अधिक वैध लुईस संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। ये संरचनाएं, जिन्हें अनुनाद संरचनाएं कहा जाता है, एक ही अणु के विभिन्न इलेक्ट्रॉन विन्यासों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण: ओजोन O_3 और कार्बोनेट आयन CO_3 अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संरचना एक अनुनाद संकर है जो सभी संभावित संरचनाओं का मिश्रण है। NO_2 आयन की अनुनाद संरचनाएं नाइट्राइट आयन में दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन आबंधों की आबंध लंबाई बराबर होती है। NO_2 की लुईस बिंदु संरचनाएं 2 NO आबंधों के आबंध क्रम में अंतर को बताती हैं। इस बहुपरमाणुक आयन के अनुनाद संकर, जो इसकी विभिन्न अनुनाद संरचनाओं से प्राप्त होता है, का उपयोग समान आबंध लंबाई को समझाने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। क्या आपको फॉर्मल चार्ज की गणना, आणविक संरचना संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण VSEPR सिद्धांत। VSEPR सिद्धांत केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण के आधार पर अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या करता है। यह आबंधित और एकाकी युग्मों के बीच प्रतिकर्षण को कम करके अणुओं के आकार की भविष्यवाणी करता है। VSEPR ज्यामिति और उदाहरण: रेखीय X=2 BECl_2 आबंध कोण 180 डिग्री त्रिकोणीय समतलीय X=3 BF_3 आबंध कोण 120 डिग्री चतुष्फलकीय X=4 CH_4 आबंध कोण 109.5 डिग्री त्रिफलकीय द्विपिरामिडी X=5 PCl_5 आबंध कोण 90 डिग्री और 120 डिग्री अष्टफलकीय X=6 SF_6 आबंध कोण 90 डिग्री। VSEPR आकार। VSEPR मॉडल आणविक संरचनाओं की भविष्यवाणी और दृश्यांकन के लिए उपयोगी है। संरचनाएं हैं: रैखिक, त्रिकोणीय समतलीय, कोणीय, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय,
त्रिफलकीय द्विपिरामिडी, द्विस्फिनॉइड, सीसो, ती आकार, अष्टफलकीय, वर्ग पिरामिडीय, वर्ग समतलीय और पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। VSEPR संरचनाएं 3D ज्यामितीय आकृतियों के नाम लेती हैं, जैसे कि त्रिफलकीय द्विपिरामिडी उदाहरण में। VSEPR मॉडल के तहत एक त्रिफलकीय द्विपिरामिडी अणु जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl_5, जिसमें एक केंद्रीय फास्फोरस परमाणु और 5 संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 द्वि जुड़े त्रिकोणीय आधार पिरामिड की तरह दिखते हैं, जहां प्रत्येक परमाणु एक त्रिकोणीय फलक का शीर्ष या कोना होता है। BCl_3 और Co_3 में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर की ज्यामिति की भविष्यवाणी करें। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 3 समूह हैं और सभी एकल आबंध हैं। संरचना को X_3 नाम दिया गया है। प्रतिकर्षण को न्यूनतम करने के लिए समूहों को 120 डिग्री की दूरी पर रखा जाता है। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 3 आबंध युग्मों के साथ BCl_3 की आणविक ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण अणु के भीतर रासायनिक आबंध की ध्रुवता का माप है। विशेष रूप से ये किसी सिस्टम में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के पृथक्करण को मापता है, जैसे कि भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले 2 परमाणुओं के बीच आबंध। यह एक सदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आमतौर पर कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, धनात्मक आंशिक आवेश, डेल्टा जोड़, से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ऋणात्मक आंशिक आवेश, डेल्टा, की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आबंध द्विध्रुव आघूर्ण एक बहुपरमाणुक अणु में एक एकल आबंध के द्विध्रुव आघूर्ण को संदर्भित करता है। यह आणविक द्विध्रुवीय क्षण से अलग है, जो अणु के भीतर सभी एकल आबंध द्विध्रुवों का शुद्ध प्रभाव है। वेक्टर प्रकृति। चूंकि द्विध्रुवीय क्षण सदिश होते हैं, इसलिए वे अणु की ज्यामिति के आधार पर एक साथ जुड़ सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बेरिलियम फ्लोराइड BeF_2 जैसे रैखिक अणु में बंधन द्विध्रुवीय क्षण एक दूसरे को रद्द कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोई शुद्ध द्विध्रुवीय क्षण नहीं होता है। ध्रुवीयता। अणु की ध्रुवीयता उसके द्विध्रुवीय आघूर्ण के परिमाण और अंतरिक्ष में उन आघूर्ण की व्यवस्था दोनों पर निर्भर करती है। भले ही व्यक्तिगत आबंध ध्रुवीय हों, लेकिन अगर आबंध द्विध्रुव एक दूसरे को रद्द कर देते हैं तो पूरा अणु अध्रुवीय हो सकता है। द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, आवेश के परिमाण Q तथा धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच की दूरी R का गुणनफल होता है। गणितीय रूप से इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यहाँ म्यू द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश का परिमाण है, कूलम में, R आवेशों के बीच की दूरी मीटर में है। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई डेबी D है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी पीटर डेबी के नाम पर रखा गया है। एक डेबी लगभग 3.33564 × 10⁻³ कूलम मीटर cm होता है। आबंध द्विध्रुव आघूर्ण। आबंध द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एक व्यक्तिगत बंधन के लिए द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसकी गणना इस प्रकार की जाती है। यहाँ म्यू बंधन द्विध्रुवीय आघूर्ण है, डेल्टा शामिल परमाणुओं पर आंशिक आवेश के परिमाण को दर्शाता है, डी आवेशों के बीच की दूरी या आबंध लंबाई है। ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं के बीच समान रूप से साझा नहीं किया जाता है। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु साझा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने पास खींचता है, जिससे आंशिक ऋणात्मक आवेश डेल्टा उत्पन्न होता है, जबकि कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु को आंशिक धनात्मक आवेश डेल्टा जोड़ प्राप्त होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतिनिधित्व। तीर संकेतन। द्विध्रुव आघूर्ण को अक्सर धनात्मक केंद्र डेल्टा जोड़ से ऋणात्मक केंद्र डेल्टा की ओर इंगित करने वाले तीर द्वारा दर्शाया जाता है। सदिश राशि। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए उन्हें सदिश के रूप में जोड़ा जा सकता है। एक बहुपरमाणुक अणु में समग्र द्विध्रुव आघूर्ण व्यक्तिगत आबंध द्विध्रुवों का सदिश योग होता है। अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण BeF_2 बेरिलियम फ्लोराइड। आणविक आकार। बेरिलियम फ्लोराइड एक रैखिक अणु है और 2 फ्लोरीन परमाणुओं के बीच आबंध कोण 180 डिग्री है। विद्युत ऋणात्मकता अंतर। फ्लोरीन बेरिलियम की तुलना में बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व फ्लोरीन परमाणुओं की ओर स्थानांतरित हो जाता है। आबंध द्विध्रुव आघूर्ण। प्रत्येक BF आबंध में एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन चूंकि अणु रैखिक होता है, इसलिए आबंध डिपोल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। नतीजतन वे एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और BeF_2 के लिए नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जिससे यह एक अध्रुवीय अणु बन जाता है। H_2O जल। आणविक आकार। जल में एक मुड़ी हुई आणविक ज्यामिति होती है, जिसका आबंध कोण लगभग 104.5 डिग्री होता है। यह मुड़ी हुई आकृति ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी युग्मों के कारण होती है, जैसा कि VSEPR संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत द्वारा समझाया गया है।
विद्युत ऋणात्मकता अंतर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में काफी अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए साझा इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन परमाणु के करीब खींचे जाते हैं। आबंध द्विध्रुवीय क्षण। प्रत्येक O आबंध में ऑक्सीजन परमाणु की ओर इंगित करने वाला एक द्विध्रुवीय क्षण होता है। चूंकि जल का अणु मुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये द्विध्रुव रद्द नहीं होते हैं, जिससे एक शुद्ध द्विध्रुवीय क्षण बनता है। शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण। जल का शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण लगभग 1.84 D है, जो इसे एक ध्रुवीय अणु बनाता है। द्विध्रुव आघूर्ण को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणात्मकता अंतर। बंधे हुए परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में जितना बड़ा अंतर होगा, द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, फ्लोरीन और हाइड्रोजन HF के बीच के बंधन में हाइड्रोजन और कार्बन HC के बीच के बंधन की तुलना में उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन की तुलना में बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है। आणविक ज्यामिति। अंतरिक्ष में परमाणुओं की व्यवस्था शुद्ध द्विध्रुवीय क्षण को बहुत प्रभावित करती है। भले ही किसी अणु में ध्रुवीय बंधन हो, लेकिन अगर सममिति के कारण बंधन द्विध्रुव रद्द हो जाते हैं तो समग्र अणु अध्रुवीय हो सकता है। यही कारण है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और BeF-2 जैसे अणु ध्रुवीय आबंध होने के बावजूद अध्रुवीय होते हैं, वे सममित होते हैं। आबंध लंबाई। लंबी आबंध लंबाई का मतलब है कि आवेश एक दूसरे से दूर हैं, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, आवर्त सारणी के एक ही समूह में नीचे के परमाणुओं, जिनकी आबंध लंबाई लंबी होती है, से जुड़े आबंध में उच्च द्विध्रुव आघूर्ण हो सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का महत्व। आणविक ध्रुवता। द्विध्रुव आघूर्ण यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय। ध्रुवीय अणुओं में शून्येतर द्विध्रुव आघूर्ण होता है और वे विद्युत क्षेत्र या अन्य ध्रुवीय अणुओं के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता और वे ऐसी अंतःक्रिया नहीं करते। घुलनशीलता। अणु की घुलनशीलता निर्धारित करने में द्विध्रुवीय क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ध्रुवीय अणु ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुल जाते हैं, जबकि अध्रुवीय अणु अध्रुवीय विलायकों जैसे तेल में घुल जाते हैं। जैसा घुलता है वैसा ही घुलता है, वाक्यांश के पीछे यही सिद्धांत है। अभिक्रियाशीलता। द्विध्रुव आघूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं की अभिक्रियाशीलता को प्रभावित करता है, विशेष रूप से उन अभिक्रियाओं में जहां ध्रुवता एक महत्वपूर्ण कारक है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक योग। भौतिक गुण। द्विध्रुवीय क्षण अणुओं के कई भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें क्वथनांक, गलनांक और वाष्प दाब शामिल हैं। ध्रुवीय अणुओं में आमतौर पर उच्च क्वथनांक होते हैं, क्योंकि वे द्विध्रुवीय अंतःक्रियाओं का अनुभव करते हैं, जो अध्रुवीय अणुओं में कार्यरत वैन डेर वाल्स बलों से अधिक प्रबल होते हैं। ताकि पाठ स्पष्ट और पढ़ने योग्य हो। आणविक संरचना। फेज़म का नियम। फायंस का नियम। फायंस नियम सिद्धांतों का एक समूह है जिसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि कोई रासायनिक आबंधन अधिक आयनिक होगा या सहसंयोजक। इसे 1923 में काजिम्स फायंस द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह आयनों के आकार और आवेश, साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कारकों पर केंद्रित है। यह नियम बताता है कि कुछ आयनिक यौगिक सहसंयोजक विशेषताएं क्यों प्रदर्शित करते हैं, और यह यौगिकों में आबंधों की प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से धातुओं और अधातुओं के बीच बनने वाले आबंधों का। आयनिक आबंधन। धातु धनायन से अधातु ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के माध्यम से बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विपरीत आवेशित आयन होते हैं जो स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। सहसंयोजक आबंधन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो बनते हैं। आयनिक यौगिकों में भी इलेक्ट्रॉन अभ्र के ध्रुवीकरण के कारण कुछ सहसंयोजक गुण उत्पन्न हो सकते हैं। ध्रुवीकरण। यह आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र का विरूपण है। यह तब होता है जब एक अत्यधिक आवेशित धनायन एक बड़े ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र पर प्रबल बल लगाता है, जिससे आयनों के बीच कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन साझा होता है, जिससे आयनिक आबंधन में सहसंयोजक गुण का परिचय होता है। ध्रुवीकरण शक्ति और ध्रुवीकरणीयता। ध्रुवीकरण शक्ति। यह एक धनायन की ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह धनायन के आवेश घनत्व, आवेश का आयतन से अनुपात के समानुपाती होता है। उच्च आवेश घनत्व वाले छोटे धनायनों में उच्च ध्रुवीकरण शक्ति होती है, जिससे आबंधन में अधिक सहसंयोजक गुण होता है। ध्रुवीकरणीयता। यह बताता है कि किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को कितनी आसानी से विकृत किया जा सकता है। कम प्रभावी नाभिकीय आवेश, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा लगाया गया बल वाले बड़े ऋणायन अधिक ध्रुवीकृत होते हैं। इससे उनमें सहसंयोजक आबंध बनने की संभावना अधिक होती है। फायंस नियम के सिद्धांत। फायंस नियम को 3 प्रमुख कारकों में संक्षिप्त किया जा सकता है जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई आबंधन आयनिक है या सहसंयोजक। आयनों का आकार। छोटा धनायन। धनायन जितना छोटा होगा, आबंधन में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे धनायन में अधिक आवेश घनत्व होता है, जिससे ऋणायन का अधिक ध्रुवीकरण होता है। बड़ा ऋणायन। ऋणायन जितना बड़ा होगा,
बंधन उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करेगा। बड़े ऋणायन में शिथिल रूप से रखे गए संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें ध्रुवीकृत करना आसान होता है, जिससे बंधन की सहसंयोजक प्रकृति बढ़ जाती है। धनायन का आवेश। अधिक आवेश वाले धनायन, जैसे जोड़ 1 के बजाय जोड़ 3 के परिणामस्वरूप अधिक सहसंयोजक गुण वाला आबंधन बनेगा। उच्च आवेश धनायन की ध्रुवीकरण शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र का अधिक विरूपण होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण धातुएं। आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक जैसे संक्रमण धातुएं वाले धनायनों में पूरी तरह से भरे हुए एस और पी कक्षक जैसे क्षार धातुएं वाले धनायनों की तुलना में अधिक सहसंयोजक गुण होते हैं। ऐसा डी इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिकीय आवेश के कमजोर परिरक्षण के कारण होता है, जो ऋणायन के अधिक ध्रुवीकरण की अनुमति देता है। छद्म अष्टक विन्यास। संक्रमण धातुओं में अक्सर छद्म अष्टक विन्यास होता है, पूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक लेकिन पूर्ण 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी आवरण नहीं, जिसके कारण उच्च ध्रुवीकरण शक्ति और अधिक सहसंयोजक गुण होते हैं। फायन्स नियम की व्याख्या। यह नियम बताता है कि ध्रुवीकरण शक्ति और ध्रुवीकरणीयता किसी आबंधन की आयनिक या सहसंयोजक प्रकृति को कैसे प्रभावित करती है। यहां बताया गया है कि 3 नियम कैसे लागू होते हैं। नियम 1, धनायन की ध्रुवण शक्ति Al-3 जोड़ जैसे छोटे धनायन में K जोड़ जैसे बड़े धनायन की तुलना में बहुत अधिक ध्रुवीकरण शक्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप समान ऋणायन के साथ युग्मित होने पर अधिक सहसंयोजक आबंधन बनता है। नियम 2, ऋणायन की ध्रुवणीयता। बड़े ऋणायन जैसे कि I में शिथिल रूप से बंधे हुए बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि धनायनों द्वारा आसानी से विकृत हो जाते हैं। इससे अधिक सहसंयोजक आबंधन बनता है। इसके विपरीत छोटे ऋणायन जैसे कि F कम आसानी से ध्रुवीकृत होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक आयनिक गुण होता है। नियम 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। छद्म अष्टक विन्यास। आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक जैसे Hg2 जोड़ वाले धनायन उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरी तरह से भरे हुए S और P कक्षक जैसे K2 जोड़ वाले धनायनों की तुलना में अधिक ध्रुवीकरण शक्ति प्रदर्शित करते हैं, भले ही वे समान आकार के हों। ये बताता है कि HgCl2 CaCl2 की तुलना में अधिक सहसंयोजक क्यों है। फायन्स नियम के उदाहरण। एल्यूमिनियम आयोडाइड Ali-3। एल्यूमिनियम एक छोटा अत्यधिक आवेशित धनायन Al-3 जोड़ है और आयोडीन एक बड़ा ऋणायन है। Al-3 जोड़ की उच्च ध्रुवीकरण शक्ति और I की उच्च ध्रुवीकरण क्षमता के कारण Al और I के बीच के आबंधन में महत्वपूर्ण सहसंयोजक गुण होते हैं। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनने के बावजूद Ali-3 अधिक सहसंयोजक होता है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड Al-3 आयोडीन की तुलना में फ्लोरीन बहुत छोटा आयन है। अपने छोटे आकार के कारण यह अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को कसकर पकड़ता है, जिससे इसे ध्रुवीकृत करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए Al-3 में Ali-3 की तुलना में अधिक आयनिक गुण होते हैं, भले ही दोनों में एक ही धनायन Al-3 जोड़ शामिल हो। LiCl बनाम NaCl Li जोड़ Na जोड़ से छोटा है, इसलिए LiCl में NaCl की तुलना में अधिक सहसंयोजक गुण हैं। ये बताता है कि LiCl पिरीडीन जैसे कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील क्यों है, जो सहसंयोजक यौगिकों को घोलने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि पानी आयनिक यौगिकों को पसंद करता है। उदाहरण, सर्वाधिक सहसंयोजक और सर्वाधिक आयनिक धातु हैलाइड ली सबसे अधिक सहसंयोजक धातु हैलाइड है, क्योंकि इसमें एक छोटा धनायन Li जोड़ और एक बड़ा ऋणायन I शामिल होता है, जिससे उच्च ध्रुवीकरण होता है। CSF सबसे अधिक आयनिक धातु हैलाइड है, क्योंकि इसमें एक बड़ा धनायन CS जोड़ और एक छोटा ऋणायन F शामिल होता है, जिससे न्यूनतम ध्रुवीकरण होता है। धातु हैलाइडों में सहसंयोजकता का बढ़ता क्रम NaF NaCl NaBr Ni। ऋणायन का आकार F से I तक बढ़ता है, जिससे नाफ से नई तक जाने पर सहसंयोजक गुण अधिक हो जाता है। CSF RBF KF NaF Lif। धनायन का आकार CS जोड़ से Li जोड़ तक घटता है, जिससे सहसंयोजकता बढ़ती है। फायन्स नियम। आयनिक विशेषताएं सहसंयोजक विशेषताएं बड़ा धनायन छोटा धनायन लघु ऋणायन बड़ा आयन ऋणायन छोटा आवेश बड़ा आवेश की पाठ स्पष्ट और पढ़ने योग्य हो। आणविक संरचना आबंध लक्षण अणुओं की प्रकृति और व्यवहार को समझने में मौलिक हैं। वे आणविक ज्यामिति, शक्ति और अंतःक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 4 प्रमुख आबंध लक्षण: आबंध लंबाई, आबंध एंथैल्पी, आबंध ऊर्जा, आबंध कोण और आबंध क्रम अणुओं के संरचनात्मक और ऊर्जावान गुणों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस नोट में हम इनमें से प्रत्येक विशेषता का विस्तार से पता लगाएंगे। 1. आबंध लंबाई। आबंध लंबाई एक अणु में 2 आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच संतुलन दूरी को संदर्भित करती है। इसे पिकोमीटर (pm)
या एंगस्ट्रॉम ए में मापा जाता है, जहां 1A इक्वल्स 100 pm। आबंध लंबाई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे अणु की स्थिरता और गुणों को प्रभावित करती है। आबंध लंबाई जितनी लंबी होती है, आबंध आमतौर पर उतना ही कमजोर होता जाता है, क्योंकि नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण कम हो जाता है। आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक: परमाणु आकार। बड़े परमाणुओं में बड़ी परमाणु त्रिज्या होती है, जिससे आबंध लंबाई लंबी होती है। उदाहरण के लिए, दो हाइड्रोजन परमाणुओं छोटे परमाणु के बीच का बंध दो आयोडीन परमाणुओं बड़े परमाणु के बीच के आबंध से छोटा होता है। सामान्य तौर पर जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में एक समूह में नीचे जाते हैं, परमाणु आकार बढ़ता है और आबंध लंबाई भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक HH आबंध 74 pm की आबंध लंबाई एक HI आबंध 161 pm की तुलना में छोटी होती है, क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है। आबंध क्रम: दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या, जिसे आबंध क्रम कहा जाता है, आबंध लंबाई को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। उच्च आबंध क्रम के परिणामस्वरूप परमाणुओं के बीच मजबूत आकर्षण के कारण आबंध लंबाई कम होती है। उदाहरण के लिए, एक एकल आबंध आबंध क्रम इक्वल्स 1, एक दोहरे आबंध आबंध क्रम इक्वल्स 2 से लंबा होता है, और एक दोहरा आबंध एक त्रिक आबंध आबंध क्रम इक्वल्स 3 से लंबा होता है। उदाहरण के लिए, एक CC एकल आबंध 154 pm की आबंध लंबाई एक C इक्वल्स C दोहरे आबंध 134 pm की तुलना में लंबी होती है, जो आगे एक CC त्रिक आबंध 120 pm से लंबी होती है। विद्युत ऋणात्मकता: विषम नाभिकीय बंधों दो अलग अलग परमाणुओं के बीच के आबंध में विद्युत ऋणात्मकता के अंतर भी आबंध की लंबाई को प्रभावित कर सकते हैं। यदि एक परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो यह इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है, जिससे आबंध का प्रभावी आकार कम हो जाता है और इस प्रकार आबंध की लंबाई कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, CH आबंध में कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक होता है, जिससे आबंध की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। किसी अणु की अभिक्रियाशीलता और भौतिक गुणों को निर्धारित करने में आबंध की लंबाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, लंबे आबंध अक्सर कमजोर और ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि छोटे आबंध मजबूत होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने की संभावना कम होती है। 2. आबंध एंथैल्पी आबंध ऊर्जा। आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा गैसीय अणु में किसी विशिष्ट आबंध के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। इसे आमतौर पर किलोजूल प्रति मोल में मापा जाता है। आबंध एंथैल्पी आबंध की मजबूती का संकेत देती है। आबंध एंथैल्पी जितनी अधिक होगी, आबंध उतना ही मजबूत होगा। प्रबल आबंध को टूटने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे सामान्य परिस्थितियों में उनके अभिक्रिया करने की संभावना कम हो जाती है। आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक: आबंध क्रम। आबंध की लंबाई के समान आबंध क्रम सीधे आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करता है। उच्च आबंध क्रम का मतलब है एक प्रबल आबंध जिसके परिणामस्वरूप उच्च आबंध एंथैल्पी होती है। उदाहरण के लिए, एक एकल CC आबंध की आबंध एंथैल्पी लगभग 348 किलोजूल प्रति मोल है, जबकि CC त्रिक आबंध की आबंध एंथैल्पी लगभग 839 किलोजूल प्रति मोल है। आबंध क्रम के साथ बढ़ती आबंध एंथैल्पी आबंध की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। आबंध लंबाई: कम आबंध लंबाई वाले आबंध में आमतौर पर आबंध एंथैल्पी अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु एक दूसरे के करीब होते हैं और उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण अधिक मजबूत होता है। नतीजतन, आबंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक CH आबंध जिसकी आबंध लंबाई अपेक्षाकृत कम यानी 109 pm है, उसकी आबंध एंथैल्पी लगभग 435 किलोजूल प्रति मोल है। परमाणुओं का प्रकार: बंधित परमाणुओं की प्रकृति भी आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच के आबंधों में उच्च आबंध एंथैल्पी होती है। उदाहरण के लिए, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच मजबूत आकर्षण के कारण CH आबंध 435 किलोजूल प्रति मोल की बंध एंथैल्पी CC आबंध 348 किलोजूल प्रति मोल की तुलना में अधिक होती है। आबंध ध्रुवीयता: ध्रुवीय आबंध जो बंधे हुए परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर से उत्पन्न होते हैं, में अक्सर गैर ध्रुवीय आबंध की तुलना में आबंध एंथैल्पी अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आबंध की ध्रुवीय प्रकृति परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण को मजबूत करती है, जिससे आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मोडायनेमिक्स और रासायनिक गतिकी में आबंध एंथैल्पी एक आवश्यक पैरामीटर है। ये रसायनज्ञों को रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़े ऊर्जा परिवर्तनों और अणुओं की सापेक्ष स्थिरता की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मीथेन में प्रत्येक CH आबंध के लिए 435 किलोजूल प्रति मोल आबंध एंथैल्पी है, जो दर्शाता है कि यह एक अपेक्षाकृत स्थिर अणु है। जब मीथेन दहन से गुजरता है,
तो टूटने और नए आबंध बनाने से निकलने वाली ऊर्जा की गणना आबंध एंथैल्पी का उपयोग करके की जा सकती है। 3. आबंध कोण। आबंध कोण एक परमाणु पर दो आसन्न आबंध के बीच बनने वाला कोण है। यह अणु की ज्यामिति और आकार को परिभाषित करने में मदद करता है, जो बदले में इसके भौतिक और रासायनिक गुणों जैसे कि ध्रुवता, अभिक्रियाशीलता और अंतर आणविक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है। आबंध कोण आमतौर पर डिग्री में मापा जाता है। आबंधन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। संकरण। केंद्रीय परमाणु का संकरण आबंध कोणों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संकर कक्षक केंद्रीय परमाणु के चारों ओर आबंधों की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे अलग अलग आबंध कोण होते हैं। उदाहरण के लिए sp घन संकरित अणुओं जैसे मीथेन में आबंध कोण 109.5 डिग्री के करीब होते हैं, जो एक चतुष्फलकीय ज्यामिति से मेल खाता है। sp वर्ग संकरित अणुओं जैसे एथीन C2H4 में आबंध कोण लगभग 120 डिग्री होते हैं, जो एक त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति से मेल खाता है। sp संकरित अणुओं जैसे एथाइन C2H2 में आबंध कोण 180 डिग्री होते हैं, जो एक रैखिक व्यवस्था को इंगित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म। केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म आबंध कोण को कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकाकी युग्म आबंधन युग्मों की तुलना में अधिक स्थान घेरते हैं, जिससे उनके बीच अधिक प्रतिकर्षण होता है और आबंधित परमाणुओं को एक साथ धकेल दिया जाता है। उदाहरण के लिए पानी में आबंध कोण लगभग 104.5 डिग्री होता है, जो 109.5 डिग्री के आदर्श चतुष्फलकीय कोण से कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकाकी युग्म होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता। शामिल परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता भी आबंधन कोणों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे मामलों में जहां अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु एक केंद्रीय परमाणु से आबंधे होते हैं, आबंधन कोण थोड़ा विकृत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया में आबंधन कोण लगभग 107 डिग्री होता है, जो टेट्राहेड्रल कोण से थोड़ा कम होता है, नाइट्रोजन पर एक अकेले जोड़े की उपस्थिति और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता के कारण। 4. आबंध क्रम। आबंध क्रम दो परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध की संख्या को संदर्भित करता है। ये सीधे आबंध की ताकत, आबंध की लंबाई और आबंध ऊर्जा से संबंधित है। एक उच्च आबंध क्रम एक मजबूत आबंध, छोटी आबंध लंबाई और उच्च आबंध ऊर्जा से मेल खाता है। एकल आबंध। आबंध क्रम = 1। एकल आबंध में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी का साझाकरण शामिल होता है। बहु आबंध की तुलना में एकल आबंध अपेक्षाकृत लंबे और कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए CC एकल आबंध का आबंध क्रम 1 है और इसकी आबंध लंबाई 154 pm है। दोहरा आबंध। आबंध क्रम = 2। दोहरा आबंध में दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण शामिल होता है। दोहरा आबंध एकल आबंध की तुलना में अधिक मजबूत और छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए C दोहरा आबंध की आबंध लंबाई 134 pm है और यह CC एकल आबंध से अधिक मजबूत है। त्रिक आबंध। आबंध क्रम = 3। त्रिक आबंध में दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण शामिल होता है। त्रिक आबंध सभी आबंध में सबसे मजबूत और सबसे छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए CC त्रिक आबंध की आबंध लंबाई 120 pm है और यह एकल और दोहरा आबंध दोनों से काफी मजबूत है। थियरी VBT। संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT रसायन विज्ञान में एक मौलिक सिद्धांत है जो रासायनिक आबंधों की प्रकृति की व्याख्या करता है। ये परमाणु कक्षकों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की भूमिका और बंधन निर्माण में उनके अतिव्यापन ओवरलैप पर जोर देता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सहसंयोजक आबंध और परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को कैसे साझा किया जाता है, इसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत अपनी सीमाओं के बावजूद आणविक ज्यामिति, आबंधन और संकरण की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। संयोजकता आबंध सिद्धांत का इतिहास। संयोजकता आबंध सिद्धांत को पहले के आबंधन सिद्धांतों की सीमाओं के जवाब में विकसित किया गया था। आबंधन के लिए लुईस दृष्टिकोण, जिसने इलेक्ट्रॉन युग्मों के विचार को पेश किया, आबंध निर्माण के पीछे के तंत्रों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं कर सका, विशेष रूप से जटिल अणुओं के लिए। इसी तरह संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण VSEPR सिद्धांत अधिक जटिल आणविक संरचनाओं की सटीक ज्यामिति को समझाने में विफल रहा। 1927 में दो जर्मन भौतिकविदों वाल्टर हाइटलर और फ्रिट्ज लंडन ने ज्ञान में इन अंतरालों को संबोधित करने के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक आबंध कैसे बनता है, ये समझाने के लिए श्रोडिंगर के तरंग समीकरण का उपयोग किया। ये सिद्धांत रासायनिक आबंध को समझने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को आणविक कक्षाओं में रहने के बजाय आबंध बनाने के लिए परमाणु कक्षाओं के अतिव्यापन पर केंद्रित था। संयोजकता आबंध सिद्धांत की धारणाएं। संयोजकता आबंध सिद्धांत कई प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। सहसंयोजक आबंधों का निर्माण,
सहसंयोजक आबंध तब बनते हैं जब विभिन्न परमाणुओं के दो आधे भरे हुए संयोजक कक्षक हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करते हैं। इन परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन होने से दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होता है। परिणामस्वरूप बंध क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जो बदले में परिणामी अणु की स्थिरता को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन युग्मन। परमाणुओं के संयोजकता कक्ष में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही आबंध निर्माण में भाग लेते हैं। संयोजकता कक्षकों में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की आबंधन क्षमता को निर्धारित करती है। सहसंयोजक आबंध की दिशात्मकता। सहसंयोजक आबंध दिशात्मक होते हैं और ओवरलैपिंग कक्षक के अनुरूप अक्ष के साथ संरेखित होते हैं। ये दिशात्मकता अणुओं की ज्यामिति को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, कक्षक का हेड ऑन अतिव्यापन सिग्मा सिग्मा आबंध बनाता है, जबकि अगल बगल लैटरल अतिव्यापन पाई आबंध बनाता है। अतिव्यापन के प्रकार सिग्मा आबंध सिग्मा ये दो परमाणुओं के नाभिक को जोड़ने वाली धुरी के साथ परमाणु कक्षाओं के सिर से सिर हेड ऑन अतिव्यापन द्वारा बनते हैं। इस प्रकार का आबंध आमतौर पर मजबूत होता है। एसएस अतिव्यापन। प्रत्येक परमाणु से एस कक्षक अंतर नाभिकीय अक्ष के साथ अतिव्यापन में भाग लेता है। एसपी अतिव्यापन। एक परमाणु का आधा भरा एस कक्षक दूसरे परमाणु के आधे भरे पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। पीपी अतिव्यापन। प्रत्येक परमाणु से आधा भरा पी कक्षक अंतर नाभिकीय अक्ष के साथ शीर्ष पर हेड ऑन अतिव्यापन में भाग लेता है। पाई आबंध पाई ये नाभिक को जोड़ने वाली धुरी के ऊपर और नीचे कक्षाओं के पार्श्व लैटरल अतिव्यापन द्वारा बनते हैं। पाई आबंध आमतौर पर सिग्मा आबंध की तुलना में कमजोर होते हैं और आमतौर पर कई आबंधन परिदृश्यों जैसे द्वि और त्रि आबंध में सिग्मा आबंध के साथ मौजूद होते हैं। अधिकतम अतिव्यापन सिद्धांत। किसी आबंध की मजबूती कक्षक के बीच अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, आबंध उतना ही मजबूत होगा। यही कारण है कि सिग्मा आबंध, जिसमें सिरों पर हेड ऑन अतिव्यापन शामिल होता है, पाई आबंध से ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसमें पार्श्व लैटरल अतिव्यापन शामिल होता है। बहु आबंध। कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु कई आबंध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक द्वि आबंध में एक सिग्मा आबंध और एक पाई आबंध बनता है, जबकि एक त्रि आबंध में एक सिग्मा आबंध और दो पाई आबंध बनते हैं। सिग्मा और पाई आबंध के बीच तुलना गुण सिग्मा आबंध सिग्मा पाई आबंध पाई निर्माण परमाणु कक्षकों के सिर से सिर हेड ऑन अतिव्यापन द्वारा निर्मित। परमाणु कक्षकों के पार्श्व लैटरल साइडवेज अतिव्यापन द्वारा निर्मित। मजबूती मजबूत और उच्च आबंध ऊर्जा होती है। अपेक्षाकृत कमजोर होता है। स्वतंत्रता स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। सिग्मा आबंध के साथ उपस्थित होना चाहिए, अकेले नहीं बनते। उपस्थिति एकल द्वि और त्रि आबंधों में पाया जाता है। केवल द्वि और त्रि आबंध में पाया जाता है। संकरण अतिव्यापी कक्षक शुद्ध या संकरित हो सकते हैं। अतिव्यापी कक्षक असंकरित अनहाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। चयनित हाइड्रोकार्बन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या यौगिक का नाम आणविक सूत्र कार्बन परमाणुओं के बीच आबंधन सिग्मा आबंध की कुल संख्या पाई पी आबंध की कुल संख्या इथेन C_2H_6 एक सिग्मा 7 सिग्मा 1 CC 6 CH 0 पाई एथलीन C_2H_4 एक सिग्मा 1 पाई 5 सिग्मा 1 CC 4 CH 1 पाई अथाइन असेटिलीन C_2H_2 एक सिग्मा 2 पाई 3 सिग्मा 1 CC 2 CH 2 पाई कक्षकों की संख्या और संकरण के प्रकार। संकरण हाइब्रिडाइजेशन संयोजकता आबंध सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो ये बताता है कि परमाणु कक्षक कैसे संयोजित होकर नए समतुल्य संकर कक्षक बनाते हैं। संकरण का प्रकार मिश्रित परमाणु कक्षक की संख्या और अणु में परमाणु की समन्वय संख्या पर निर्भर करता है। संकरण के सामान्य प्रकार और उनकी ज्यामिति तालिका जो अधूरी थी। संकरण का प्रकार कक्षकों का मिश्रण। उदाहरण अणु ज्यामिति आकृति आबंध कोण sp1s जोड़ 1p BeCl_2 C_2H_2 रैखिक लिनियर 180 कैरेट सर्क sp वर्ग 1s जोड़ 2p BCl_3 C_2H_4 त्रिकोणीय समतलीय ट्रिगोनल प्लेनर 120 कैरेट सर्क sp घन 1s जोड़ 3p CH_4 C_2H_6 चतुष्फलकीय टेट्राहीड्रल 109.5 कैरेट सर्क sp कैरेट 3d 1s जोड़ 3p जोड़ 1dp Cl_5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ट्रिगोनल बाइपिरामिडल 90 कैरेट सर्क 120 कैरेट सर्क sp कैरेट 3d वर्ग 1s जोड़ 3p जोड़ 2dsF_6 अष्टफलकीय ऑक्टाहीड्रल 90 कैरेट सर्क
क्या आप चाहते हैं कि मैं इन संकरण हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार घन संकरण से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप 109.5 कैरेट सर्क का आबंधन कोण बनता है। इसके विपरीत नी CN_4 कैरेट 2 जैसे वर्गाकार समतलीय अणु DSP वर्ग संकरण प्रदर्शित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 90 कैरेट सर्क का आबंधन कोण बनता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। रसायन विज्ञान में संयोजकता आबंध सिद्धांत के कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। सहसंयोजक आबंध निर्माण की व्याख्या। VBT प्रभावी रूप से बताता है कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के माध्यम से सहसंयोजक आबंध कैसे बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक हाइड्रोजन अणु H_2 में आबंध 2,1s कक्षकों के अतिव्यापन के माध्यम से बनता है, जबकि एक फ्लोरीन अणु F_2 में आबंध 2,2p कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बनता है। आबंध की लंबाई और ताकत में अंतर। VBT ये समझा सकता है कि अलग अलग अणुओं में आबंध की लंबाई और ताकत अलग अलग क्यों होती है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन अणु H_2 में आबंध फ्लोरीन अणु F_2 में आबंध की तुलना में अधिक मजबूत और छोटा होता है, क्योंकि अतिव्यापन कक्षक की प्रकृति अलग अलग होती है। हाइड्रोजन में एक S कक्षक फ्लोरीन में 2p कक्षक की तुलना में अधिक प्रभावी अतिव्यापन होता है। संकरण और आणविक ज्यामिति। संयोजकता आबंध सिद्धांत बताती है कि कैसे परमाणु कक्षक विशिष्ट आणविक ज्यामिति बनाने के लिए संकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, मीथेन CH_4 में कार्बन परमाणु sp घन संकरण से गुजरता है, जिससे एक टेट्राहेड्रल ज्यामिति बनती है। पानी H_2O में ऑक्सीजन परमाणु sp घन संकरण से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप एक मुड़ी हुई संरचना बनती है। संक्रमण धातु संकुल। VBT संकरण के माध्यम से समन्वय संकुलों में बंधन की व्याख्या कर सकता है। उदाहरण के लिए, नी CN_4 कैरेट 2 संकुल में निकल परमाणु DSP वर्ग संकरण से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ग समतलीय ज्यामिति बनती है। संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं। यद्यपि संयोजकता आबंध सिद्धांत रासायनिक बंधन के संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, फिर भी इसकी कई सीमाएं हैं। कार्बन की चतुस्संयोजकता। VBT कार्बन की चतुस्संयोजकता अर्थात मीथेन जैसे यौगिकों में कार्बन किस प्रकार 4 आबंध बनाता है की व्याख्या करने में विफल रहता है। स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मानता है कि इलेक्ट्रॉन आबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीयकृत होते हैं, जो हमेशा सटीक नहीं होता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को विस्थानीकृत किया जा सकता है, जैसा कि बेंजीन C_6H_6 जैसे अणुओं में देखा जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन कई परमाणुओं पर साझा किए जाते हैं। मात्रात्मक डेटा का अभाव। VBT इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों पर मात्रात्मक डेटा प्रदान नहीं करता है या अणुओं की ऊष्मागतिक स्थिरता की व्याख्या नहीं करता है। कमजोर और मजबूत लिगैंड। VBT समन्वय परिसरों में कमजोर और मजबूत लिगैंड के बीच अंतर नहीं करता है। इन कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को अधिक व्यापक रूप से समझाने के लिए क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जैसे अन्य सिद्धांतों की आवश्यकता है। समन्वय यौगिकों का रंग। संयोजकता बंध सिद्धांत समन्वय यौगिकों के रंग की व्याख्या करने में विफल रहता है, एक ऐसी घटना जिसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या आणविक कक्षीय सिद्धांत द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। हल किया गया उदाहरण प्र MnBr_4 कैरेट 2 का स्पिन केवल चुंबकीय आघूर्ण 5.9 bm है। जटिल आयन की ज्यामिति की व्याख्या कीजिए। समाधान। कॉम्प्लेक्स में Mn_2 जोड़ आयन की समन्वय संख्या 4 है, जिसका अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स या तो चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय हो सकता है। हालांकि 5.9 bm के चुंबकीय क्षण के आधार पर, जो D कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को इंगित करता है, कॉम्प्लेक्स के चतुष्फलकीय ज्यामिति को अपनाने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह आकार उच्च स्पिन विन्यास के साथ अधिक सुसंगत है। कक्षकों में मिलाकर उनके द्वारा बनाए जाने वाले बंधों के प्रकार को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। संकरण का प्रकार केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डोमेन, बंधन और एकाकी युग्म की संख्या पर निर्भर करता है। संकरण की गणना के चरण। केंद्रीय परमाणु का निर्धारण करें, वह परमाणु जिससे अणु में अन्य परमाणु बंधे होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनें। केंद्रीय परमाणु पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करें। केंद्रीय परमाणु से बंधे परमाणुओं की संख्या गिनें। केंद्रीय परमाणु से बंधे परमाणुओं की संख्या जोड़ें, इससे सिग्मा आबंध प्राप्त होता है। एकाकी युग्मों की गणना करें। कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों और बंध इलेक्ट्रॉनों पर विचार करके केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्मों की गणना करें। संकरण के लिए सूत्र का उपयोग करें। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिग्मा आबंधों और एकाकी युग्मों की कुल संख्या आपको आवश्यक संकर कक्षकों की संख्या बताती है। sp2 इलेक्ट्रॉन डोमेन रैखिक, sp⁻2:3 इलेक्ट्रॉन डोमेन त्रिकोणीय समतलीय, sp⁻3:4 इलेक्ट्रॉन डोमेन टेट्राहेड्रल, sp⁻3d 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन त्रिफलकीय द्विपिरामिडी, sp⁻3d⁻2:6 इलेक्ट्रॉन डोमेन अष्टफलकीय। संकरण की गणना का उदाहरण। आइए मीथेन
CH_4 में केंद्रीय परमाणु के संकरण की गणना करें। चरण 1, केंद्रीय परमाणु की पहचान करें। CH_4 में केंद्रीय परमाणु कार्बन C है। चरण 2, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनें। कार्बन में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं, चूंकि यह आवर्त सारणी के समूह 14 में है। चरण 3, केंद्रीय परमाणु से आबंधित परमाणुओं की संख्या गिनें। कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु बंधे हैं, इसलिए 4 सिग्मा आबंध हैं। चरण 4, एकाकी युग्मों की गणना करें। CH_4 में कार्बन का कोई एकाकी युग्म नहीं होता है। चरण 5, संकरण सूत्र लागू करें। इलेक्ट्रॉन डोमेन सिग्मा आबंध जोड़ एकाकी युग्म की कुल संख्या 4 सिग्मा आबंध जोड़ 0 एकाकी युग्म है। इसलिए मीथेन में केंद्रीय कार्बन परमाणु का संकरण sp घन है। ये लगभग 109.5 डिग्री के आबंध कोण के साथ एक टेट्राहेड्रल ज्यामिति से मेल खाता है। एक अन्य उदाहरण PCl_5 में फास्फोरस का संकरण चरण 1, केंद्रीय परमाणु फास्फोरस P केंद्रीय परमाणु है। चरण 2, संयोजकता इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। चरण 3, परमाणु बंधित फास्फोरस से 5 क्लोरीन परमाणु बंधित हैं, अर्थात 5 सिग्मा बंध। चरण 4, एकाकी युग्म PCl_5 में फास्फोरस का कोई एकाकी युग्म नहीं होता है। चरण 5, सूत्र का उपयोग करें। इलेक्ट्रॉन डोमेन सिग्मा आबंध जोड़ लोन जोड़े की कुल संख्या 5 सिग्मा आबंध जोड़ 0 एकाकी युग्म है। इसलिए PCl_5 में फास्फोरस का संकरण sp3d है, जो त्रिफलकीय द्विपिरामिडी ज्यामिति के अनुरूप है। आणविक कक्षक सिद्धांत MOT। आणविक कक्षक सिद्धांत MOT अणु में इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को आणविक कक्षक के संदर्भ में वर्णित करता है, जो परमाणु कक्षक के रैखिक संयोजन द्वारा निर्मित होते हैं। ये कक्षक संयोजित या असंयोजित हो सकते हैं। संयोजित कक्षक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स निम्न ऊर्जा अधिक स्थिर। असंयोजित कक्षक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा कम स्थिर। MOT में आबंध क्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आणविक कक्षक सिद्धांत MOT रासायनिक आबंध का एक सिद्धांत है जो आणविक कक्ष के संदर्भ में अणुओं की संरचना और गुणों का वर्णन करता है। इस सिद्धांत को 20वीं सदी की शुरुआत में F. हुंड और R.S. मुल्केन द्वारा विकसित किया गया था और यह संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT की तुलना में अधिक शक्तिशाली मॉडल साबित हुआ, खासकर उन अणुओं की व्याख्या करने में जहां आबंध में परमाणु कक्ष के केवल साधारण अतिव्यापन से अधिक शामिल है। आणविक कक्षक सिद्धांत अणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की एक व्यापक समझ प्रदान करता है, जो संयोजित और असंयोजित दोनों अंतःक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। इस नोट में हम MOT के मूलभूत पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख विशेषताएं, आणविक कक्षकों का निर्माण और इसके अनुप्रयोग शामिल हैं। इसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत के साथ तुलना और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सामग्रियों में आबंधन की खोज शामिल है। आणविक कक्षक सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आवश्यकता। MOT के विकास से पहले आणविक संरचनाओं को समझाने के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि VBT की कुछ सीमाएं थीं, खासकर जब ऐसे अणुओं से निपटना होता था जो अनुनाद या विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि बेंजीन या एकल और द्वि आबंध के बीच आबंध क्रम वाले अणु। उदाहरण के लिए VBTO_2 ऑक्सीजन जैसे अणुओं का पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं कर सका, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण पैरामैग्नेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए हुंड और मुल्केन ने आणविक कक्षक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जो अणुओं में इलेक्ट्रॉनों को आणविक कक्षाओं पर कब्जा करने के रूप में मानता है जो पूरे अणु में फैले होते हैं, बजाय व्यक्तिगत परमाणुओं तक सीमित रहने के। इसने MOT को अनुनाद स्थिर अणुओं के व्यवहार की व्याख्या की और अणुओं की ज्यामिति और गुणों के लिए एक बेहतर मॉडल प्रदान किया। विशेषताएं आणविक कक्षाओं का गठन। जब दो परमाणुओं के परमाणु कक्षक संयोजित होते हैं तो वे आणविक कक्षक बनाते हैं। ये आणविक कक्षक संयोजन परमाणु कक्षकों के चरण संबंध के आधार पर या तो बंधनकारी या प्रतिबंधकारी हो सकते हैं। निर्मित आणविक कक्षकों की कुल संख्या सदैव संयोजन में प्रयुक्त परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संयोजित और प्रतिसंयोजित आणविक कक्षक। संयोजित आणविक कक्षक बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स। ये कक्षक परमाणु कक्षक के रचनात्मक हस्तक्षेप से उत्पन्न होते हैं और मूल परमाणु कक्षक की तुलना में कम ऊर्जा वाले होते हैं। संयोजित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाकर अणु की स्थिरता में योगदान करते हैं, जिससे एक आकर्षक बल बनता है। प्रतिसंयोजित आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स। ये कक्षक विनाशकारी हस्तक्षेप से उत्पन्न होते हैं और मूल परमाणु कक्षक की तुलना में अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। असंयोजित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करके अणु को अस्थिर करते हैं, जिससे प्रतिकर्ष बल उत्पन्न होते हैं। असंयोजित आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स। कुछ मामलों में
परमाणु कक्षक इस तरह से संयोजित होते हैं कि न तो आबंधन में योगदान होता है और न ही प्रति आबंध में। इन कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षक के समान होती है और यह आबंध की ताकत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन भरना। एक अणु में इलेक्ट्रॉनों को आणविक कक्षाओं में ऑफबाउ सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। ऑफबाउ सिद्धांत: इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों को पहले भरते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत: किसी अणु में दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। हुंड का नियम: इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने से पहले अकेले पतित, समान ऊर्जा कक्षकों में रहते हैं। आणविक कक्षाओं के ऊर्जा स्तर: सामान्य तौर पर संयोजित आणविक कक्षक में मूल परमाणु कक्षक की तुलना में कम ऊर्जा होती है, जबकि असंयोजित कक्षक में अधिक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा अंतर बताता है कि संयोजित आणविक कक्षक अणु को स्थिर क्यों करते हैं और असंयोजित कक्षक का अस्थिर प्रभाव क्यों होता है। परमाणु कक्षाओं के रैखिक संयोजन LCAO से आणविक कक्षाएं। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोजन LCAO द्वारा किया जाता है। यह विधि नए आणविक कक्षकों का उत्पादन करने के लिए आबंधन परमाणुओं के परमाणु कक्षकों को अध्यारोपित करती है। रचनात्मक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप बंधन कक्षक बनते हैं, जबकि विनाशकारी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रतिबंध कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षाओं के निर्माण के लिए स्थितियां: आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए परमाणु कक्षकों को विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा। संयोजन कक्षकों की समान ऊर्जा: आणविक कक्षक बनाने के लिए संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों का ऊर्जा स्तर समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक परमाणु का 2p कक्षक दूसरे परमाणु के 2p कक्षक के साथ संयोजित हो सकता है, लेकिन एक s कक्षक अपने ऊर्जा अंतर के कारण 2p कक्षक के साथ प्रभावी रूप से संयोजित नहीं हो सकता है। आणविक कक्ष के बारे में समान समरूपता: संयोजन कक्षकों में आणविक कक्ष के चारों ओर समान सममिति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक परमाणु से 2p_z कक्षक दूसरे परमाणु से 2p_z कक्षक के साथ संयोजित हो सकता है, लेकिन ये 2p_x या 2p_y कक्षक के साथ संयोजित नहीं हो सकता क्योंकि उनकी सममिति अलग अलग होती है। परमाणु कक्षाओं के बीच उचित अतिव्यापन: परमाणु कक्षकों के बीच अतिव्यापन की सीमा आणविक कक्षकों की ताकत निर्धारित करती है। अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, आबंध पारस्परिक प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। आणविक कक्षाओं के प्रकार: संयोजित आणविक कक्षाएं। संयोजित कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व दो नाभिकों के बीच केंद्रित होता है, जो एक आकर्षक बल बनाता है जो अणु को स्थिर करता है। संयोजित कक्षक को सिग्मा, सिग्मा, पाई, पाई और डेल्टा, डेल्टा जैसे प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिसंयोजित आणविक कक्षक। प्रतिसंयोजित कक्षक तब बनते हैं जब परमाणु कक्षक विनाशकारी रूप से संयोजित होते हैं, जिससे नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और प्रतिकर्षण बल पैदा होता है। असंयोजित कक्षक को सिग्मा कैरेट, पाई कैरेट और डेल्टा कैरेट द्वारा दर्शाया जाता है। असंयोजित आणविक कक्षाएं असंयोजित आणविक आबंध या असंयोजित इंटरैक्शन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं देते हैं। वे आमतौर पर तब बनते हैं जब संयोजन परमाणु कक्षक के बीच कोई उचित अतिव्यापन या समरूपता नहीं होती है। आणविक कक्षाओं का गठन: आणविक कक्षाओं के निर्माण को इलेक्ट्रॉनों की तरंग जैसी प्रकृति पर विचार करके समझा जा सकता है। रचनात्मक हस्तक्षेप: संयोजित कक्षक: जब दो परमाणु कक्षक एक दूसरे के कला में अतिव्यापन होते हैं, अर्थात उनके तरंग फलन जुड़ते हैं, तो वे नाभिकों के बीच बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन घनत्व के साथ एक संयोजित आणविक कक्षक बनाते हैं। विनाशकारी हस्तक्षेप: प्रतिसंयोजित कक्षक: जब दो परमाणु कक्षक एक दूसरे के कक्षक से बाहर हो जाते हैं, अर्थात उनके तरंग फलन घट जाते हैं, तो वे नाभिकों के बीच कम इलेक्ट्रॉन घनत्व के साथ एक प्रतिसंयोजित आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकर्षण होता है। आणविक कक्ष ऊर्जा आरेख: आणविक कक्षकों को अक्सर ऊर्जा आरेखों में दर्शाया जाता है जो संयोजित, असंयोजित और प्रतिसंयोजित कक्षकों की सापेक्ष ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। ये आरेख इलेक्ट्रॉनों के वितरण को देखने और अणुओं के चुंबकीय गुणों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, O_2 ऑक्सीजन में आणविक कक्ष ऊर्जा आरेख से पता चलता है कि प्रतिसंयोजित कक्ष में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जो ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुप्रयोग: आबंध क्रम गणना। आबंध क्रम की गणना संयोजित और प्रतिसंयोजित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच के अंतर के आधे के रूप में की जाती है। एक उच्च आबंध क्रम एक मजबूत आबंध को इंगित करता है। सूत्र: आबंध क्रम इक्वल्स संयोजित मोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रतिसंयोजित मोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दो चुंबकीय गुण। आणविक कक्ष सिद्धांत ये भविष्यवाणी कर सकता है कि कोई अणु अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं या प्रतिचुंबकीय युग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, O_2 दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अनुचुंबकीय है, जबकि N_2 प्रतिचुंबकीय है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन: बेंजीन C_6H_6 जैसे अणुओं में विस्थानीकृत आबंध की व्याख्या करता है,
जहां पाई इलेक्ट्रॉन कई परमाणुओं पर साझा होते हैं, जिससे अनुनाद और स्थिरीकरण होता है। आणविक कक्षाओं की विशेषताएं रैखिक संयोजन के रूप में आणविक कक्षाएं आणविक कक्षकों का निर्माण LCAO का उपयोग करके परमाणु कक्षकों के संयोजन से होता है। इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षाओं में रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आणविक कक्षाओं में परमाणु कक्षाओं के समान तरीके से भरा जाता है, जो कि ऑफ-बाउ सिद्धांत, पाउली अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के नियम का पालन करता है। इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना। किसी अणु में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना आणविक कक्षक द्वारा दी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। आणविक कक्षाओं की ऊर्जा। बॉन्डिंग आणविक कक्षक की ऊर्जा असंयोजित कक्षक की तुलना में कम होती है। इन कक्षक के बीच ऊर्जा का अंतर जितना ज्यादा होगा, आबंध उतना ही मजबूत होगा। संयोजित और प्रतिसंयोजित आणविक कक्षक के बीच तुलना। संयोजित आणविक कक्षक प्रतिसंयोजित आणविक कक्षक परमाणु कक्षाओं के रचनात्मक हस्तक्षेप द्वारा गठित। परमाणु कक्षाओं के विनाशकारी हस्तक्षेप से निर्मित। मूल परमाणु कक्षाओं की तुलना में कम ऊर्जा। मूल परमाणु कक्षाओं की तुलना में उच्च ऊर्जा। नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिससे आकर्षण बढ़ता है। नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। सिग्मा, पाई, डेल्टा द्वारा निरूपित। सिग्मा कैरेट, पाई कैरेट, डेल्टा कैरेट द्वारा निरूपित आणविक कक्षक सिद्धांत की सीमाएं यद्यपि मोट आणविक आबंध को समझाने में अत्यधिक प्रभावी है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। सन्निकटन विधियां। ये सिद्धांत जटिल अणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करने के लिए हार्ट्री-फॉक और घनत्व कार्यात्मक सिद्धांत जैसे सन्निकटन पर निर्भर करता है। कंप्यूटेशनल जटिलता। बड़े अणुओं के लिए आणविक कक्ष समीकरणों को हल करना कंप्यूटेशनल रूप से गहन हो सकता है।